हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रॉयल आई की स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मिश्रण का पार्ट 3 वीडियो। तो मिश्रण को इंग्लिश में बोला जाता है एलिगेशन और मिश्रण को और एक बोला जाता है मिक्सचर। ठीक है, तो मिश्रण का ये पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन और टाइप 5 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सिंपल ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो मिश्रण के पार्ट 3 वीडियो में जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्या कि नए मिश्रण के अनुपात ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, हम लोग जो सीखेंगे वो नए मिश्रण के अनुपात ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और मैं मिश्रण का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो मिश्रण के पार्ट 3 वीडियो है इसमें हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये है टाइप 4 के क्वेश्चन और ये है आपका टाइप 5 के क्वेश्चन। टाइप 5 के क्वेश्चन में हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और टाइप 4 में हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो जिसमें आपको मिश्रण के जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन पढ़े हैं। उसके बाद मिश्रण के जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़े हैं और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मिश्रण के पार्ट 3 में टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको 100% समझ में आएगा और ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अगर आप खास करके रेलवे की तैयारी करते हो तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए टाइप 4 के क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 तथा 5:7 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें निकालने के लिए बोला गया है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, जो कि जबकि क्वेश्चन में बताया गया है कि दो बर्तन है जिसमें से पहला बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है और दूसरा बर्तन में जो है वो है क्या अनुपात 5:7 है। और अगर नए बर्तन में ये दोनों बर्तन को अगर मिला दिया जाए और तो नए बर्तन में मिश्रण का जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। मतलब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो जिसके लिए आपके पास चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 95:84, बी है 73:95, सी है 95:73, डी है 84:73। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं और ट्रिक इतना सिंपल है कि आपको 100% समझ में आएगा और आप ट्रिक के माध्यम से सोल्व कीजिएगा। तो आप वीडियो को स्किप करके नहीं भागिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको हम जैसा ट्रिक बताएंगे सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए, बाकी इसके आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी चलाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगा सकते हैं, बाकी इसके आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है और 5:7 है। तो दो बर्तन है, दो बर्तन कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये एक बर्तन है। ओके, उसके बाद ये भी एक बर्तन है। मेरा थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं। ओके, देखिए दो बर्तन है, ये मान लेते हैं ये ए बर्तन है और ये बी बर्तन है। हम लोग ये मान लेते हैं ये ए बर्तन है और ये बी, ये ए बर्तन और ये बी बर्तन है। ओके, तो ए बर्तन में जो है वो क्या किसका बताया गया, दूध और पानी का अनुपात बताया गया। तो इसमें लिख लीजिए क्या, मिल्क और वाटर, एम से मिल्क, डब्ल्यू से वाटर। इसी तरह से यहां भी लिख लीजिए मिल्क रेशियो वाटर। इसमें भी जो ये बर्तन में है इसमें भी पानी और जल का, ये दूध और पानी का मिश्रण होगा और इसमें भी आपका दूध और पानी का मिश्रण होगा, मतलब मिल्क और वाटर का इसमें भी मिश्रण है और जो इसमें है इसमें भी मिल्क और वाटर का मिश्रण है। तो जो मिल्क और वाटर का मिश्रण है वो तो आपको यहाँ पर दिया गया, दूध और पानी का मिश्रण। देखिए पहला में कितना दिया गया 5:2, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5:2। इसके बाद यहाँ पर फिर से जो बी वाला बर्तन है इसमें हम लोग जो ए वाला बर्तन हम लोग खुद से माने हैं, ठीक है, और बी वाला बर्तन हम लोग खुद से माने हैं क्योंकि इसमें दो बर्तन का बात किया गया। तो दो बर्तन हम लोग एक ए बर्तन मान लेते हैं और एक को बी बर्तन मान लेते हैं। ओके, तो बी बर्तन में कितना दिया गया, तो 5:7 दिया गया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5:7। कोई दिक्कत नहीं, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इन दोनों को
जब मिलाया जाता है, इन दोनों मिश्रणों को जब मिलाया जाता है तो एक नया मिश्रण प्राप्त होता है, एक नया मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग मिल्क और वाटर जो है वो नया मिश्रण प्राप्त होता है और इसी को हम लोग को निकालना है, इसी को हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए आपको हम जैसे बता रहे हैं उस तरह सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए, बाकी इसका आंसर जो है वो चुटकियों में आ जाएगा। देखिए टोटल इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, टोटल रेशियो कितना है? तो अगर जुड़िएगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। टोटल कितना है? 7 रेशियो। ओके, मतलब 7 लीटर पानी है, मतलब टोटल मिल्क और वाटर का टोटल जो मिलाएंगे मिश्रण तो कितना लीटर है? तो 7 लीटर है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो मिल्क और वाटर मतलब दूध और पानी का अगर मिश्रण को जोड़िएगा तो कितना है? इधर 5 और इधर 7 कितना होगा? 12। इसमें बी में जो बी बर्तन में है वो 12 लीटर है और ए बर्तन में 7 लीटर है। ओके, समझ गए? टोटल जो है ए बर्तन में टोटल 7 लीटर है दूध और पानी का मिश्रण, जबकि बी में है 12 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, जो कि हम लोग जोड़ के लिख दिए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि देखिए जो यहाँ मिल्क आपको दिखाई दे रहा है, मिल्क आप कितना है? यहाँ पर मिल्क है 5 लीटर। ओके, और यहाँ पर मिल्क है 5 लीटर। तो मिल्क है जो 5 लीटर में से 7 लीटर में से 5 लीटर मिल्क है और इसमें 12 लीटर में से 5 लीटर मिल्क है। समझ गए? ए बर्तन में 7 लीटर में से 5 लीटर मिल्क है मतलब दूध है, जबकि बी बर्तन में 12 लीटर में से 5 लीटर दूध है। तो इसको आप एक तरफ रखकर भिन्न का जोड़ कर लीजिए। कैसे? तो देखिए यहाँ लिखिए आप 5/7 प्लस देखिए मिल्क वाला हम लोग पहले मिल्क वाला करते तो मिल्क वाला 5 रेशियो 5/7। इसके बाद यहाँ भी बी बर्तन में भी दूध है मतलब मिल्क है, तो इसको भी क्या करेंगे? 5/12। देखिए सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए इतना लेट लगा रहे हैं, बाकी इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। इसके बाद इसको रेशियो कर लीजिए। इसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर किए मिल्क वाला का दूध वाला का, उसी तरह पानी वाला भी करेंगे। तो पानी वाला आपको दिखाई दे रहा है कि 7 लीटर में 2 लीटर पानी है, तो आप यहाँ पर लिखिए 7 लीटर में 2 लीटर पानी है। इसी तरह से यहाँ भी है 12 लीटर में 7 लीटर पानी है, इसको भी आप जोड़ लीजिए कि 12 लीटर में 7 लीटर पानी है। ओके, समझ गए? आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। कैसे करेंगे? तो देखिए आप इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए दोनों तरफ, और अगर भिन्न का जोड़ करने आता है तो आप बहुत ही स्पीड इसका बहुत ही जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर आप इसको कीजिएगा भिन्न का जोड़ तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 7 और 12 को यहाँ पर गुना कर लीजिए 7 × 12। ओके, इसके बाद इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, 12 को 5 से गुना कीजिएगा तो 12 5 कितना होता है? 60 प्लस 5 7 35। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको रेशियो कीजिए, इसके बाद इसको भी सेम टू सेम कीजिए, इसको 7 को 12 को गुना कर लीजिए तो 7 × 12। इसके बाद 12 को 2 से गुना कीजिए तो 12 × 24 प्लस 7 7 49 मतलब 49। इसके बाद देखिए रेशियो में अगर कभी होता है तो रेशियो का मतलब बराबर होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? तो बराबर होता है। तो रेशियो का मतलब बराबर होता है, मतलब ये नीचे वाला और इसका नीचे वाला हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए 7 × 12 है, यहाँ भी 7 × 12 है, तो आप इसको काट लीजिए। काट लिए आप देखिए ऊपर में जो बचा उसको जोड़ लीजिए। 60 और 35 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 95। ओके, उसके बाद 24 और 49 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 73, और यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी आ गया। सिर्फ आपको कैलकुलेशन कराने के लिए सिर्फ आपको लेट लगाएंगे, आपको समझाने के लिए और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा लेट लगाएंगे। बाकी इसका अगर आप बनाते बनाते हैबिट बना लीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है ये 95/73 मतलब 95/73 है। तो चलिए ऑप्शन में से मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में से कितना है कि 90, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 95/73, यही है ना 95/73। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 95/73। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में लेकर आए हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है, और रेलवे के हमेशा एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, अगर आप रेलवे की एग्जाम खास करके तैयारी कर रहे हैं तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ढंग से आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि तांबा तथा टीन की धातुओं को क्रमशः 1:2 तथा 1:3 के अनुपात में मिश्रित करके ए और बी दो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया गया है तो सी में तांबा तथा टीन का अनुपात क्या होगा?
इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 7:17, बी है 7:12, सी है 2:5, डी है 11:5। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालिएगा तो सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा। और ग्रुप बी में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिला गया है। सिर्फ आपका क्या है कि यहाँ पर डिजिट चेंज होगा, बाकी और कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगा। जैसे 1:2 है, यहाँ पर 3:4, इस तरह से कुछ दे दिया जाएगा, बाकी डिजिट चेंज होगा। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, अगर रेलवे की, स्पेशल रेलवे के लिए बता रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियल, आरपीएफ, कुछ भी एग्जाम का अगर रेलवे में से तैयारी करते हो तो आपको जो मिश्रण से हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हम ट्रिक बताएं, सेम टू सेम वैसी ट्रिक के माध्यम से इसको भी सोल्व करेंगे। हम लोग ट्रिक जानते हैं, जैसे आपको हम पिछला क्वेश्चन बताएं सेम टू सेम वैसे बनाएंगे। देखिए इसमें 3 बर्तन का बात किया गया है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं ए बर्तन, ठीक। सबसे पहले आपको हम डायग्राम बना देते हैं, ए बर्तन और एक बी बर्तन, 2 डायग्राम बना लेते हैं। ओके, अब देखिए ये है आपका ए बर्तन और ये है आपका बी बर्तन। इसी तरह से ए और बी को अगर मिला देंगे तो दूसरा जो बर्तन आएगा वो आएगा सी बर्तन, जो कि क्वेश्चन बताया गया है सी बर्तन। ओके, सी, तो सी में जो है वो क्या होगा आपका धातुओं का मिश्र का अनुपात, जो कि आपके पास यहाँ पर दिया गया। क्या क्या दिया गया, तो तांबा और टीन का दिया गया। अब देखिए तांबा को हम लोग टी लिख लेते हैं और टीन को हम लोग टी आई लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों टी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए तांबा और टीन, तो तांबा को हम लोग टी लिख लेते हैं और टीन को हम लोग टी आई लिख लेते हैं। इसी तरह से जो बी बर्तन में जो है वो एक तांबा होगा और एक होगा टीन, टीन को हम लोग टी आई लिख लेते हैं। तो इसी तरह से जो न्यू बर्तन निकलेगा, मतलब न्यू मान जो निकलेगा, इसमें भी हम लोग निकालना है क्या कि तांबा और टीन का अनुपात निकालना है। ओके, जबकि हम लोग ए और बी का मान दे दिया गया है और हम लोग सी का निकालना है। तो ए और बी का मान क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में दिया गया 1:2, तो आप लिख लीजिए 1:2। उसके बाद बी में बी का दिया गया 1:3, तो 1:3। ओके, मतलब जो तांबा का दिया गया है 1 और टीन का दिया गया है 2, ये बर्तन ए के लिए। जबकि बर्तन बी के लिए तांबा का दिया गया है 1 और टीन का दिया गया है 2। अब क्या कीजिए कि टोटल जो ए में है टोटल मिश्रण कितना है, तो 2 और 1 3, तो टोटल मिश्रण कितना है 3 लीटर। मान लेते हैं इसमें टोटल 3 लीटर दिया गया है। बर्तन ए में मिश्रण कितना है 3 लीटर। इसी तरह से बर्तन बी में कितना है, तो 3 और 1 4 लीटर बर्तन बी में है। अब क्या करना है, अब हम लोग करना है क्या कि जो एक मतलब टीन के जो रेशियो है उसको एक तरफ लाना है और तांबा के रेशियो को एक तरफ लाना। देखिए यहाँ पर तांबा का जो रेशियो है टोटल, इसमें ए में जो ए बर्तन है इसमें टोटल मिश्रण कितना है, तांबा और टीन का टोटल मिश्रण है 3। तो 3 में से 1 लीटर जो है वो तांबा है और 3 में से 2 लीटर आपका टीन है। इसी तरह से बी में जो है, बी का टोटल मिश्रण 4 है, तो 4 में से 1 लीटर जो है आपका, मान लेते हैं कितना कि तांबा है और 4 में से आपका 3 लीटर टीन है। तो इसको जो टीन को एक तरफ कर लीजिए और तांबा को एक तरफ कर लीजिए और रेशियो निकाल के उसको फ्रैक्शन कर लीजिए, आपका आंसर चलाएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 3 में से 1, तो टोटल 3 में से 1 लीटर आपका कितना है, तांबा है। अब इसको प्लस कर लीजिए। अब इसमें बर्तन बी में देखिए कि टोटल 4 मिश्रण में से 1 लीटर जो है आपका तांबा है, तो तांबा को एक तरफ कर लीजिए। ओके, तांबा को एक तरफ कर लिए। अब हम लोग चलते हैं टीन की ओर। देखिए टोटल 3 मिश्रण में से दो मिश्रण जो है वो आपका टीन है। ओके, इसी तरह से टोटल 4 मिश्रण में से 3 मिश्रण आपका टीन है। टोटल 4 मिश्रण में से 3 मिश्रण आपका टीन है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। अब देखिए इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, मतलब फ्रैक्शन कर लीजिए। इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन, वो हिंदी में बोला जाता है भिन्न का जोड़। अब इसको कर लीजिए और एक शॉर्टकट तरीका ये है कि इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो 3 गुना 4। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही अगर कीजिएगा तो आपका जल्दी आंसर आएगा। बाकी आपको आप जिस टाइप का कर सकते हैं, आपको तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, आप जिस टाइप का कर सकते हो वैसे ही आंसर चलाएगा। तो इसको अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो 3 × 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, तो 4 को 1 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, प्लस 3 को अगर इधर से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। इसी तरह से इसको अगर गुना कीजिएगा तो 3 और 4 को यहाँ पर गुना कर लीजिए। ओके, उसके इसको क्रॉस गुना कर लीजिए। 4 को अगर 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9। इसके बाद देखिए दोनों नीचे में जो रेशियो में हम लोग, रेशियो का मतलब क्या होता है बराबर, और नीचे में हम लोग काट सकते हैं, ऊपर में भी ऊपर काट सकते हैं। तो देखिए ऊपर पर तो कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है, लेकिन ये वाला दोनों कट सकता है। तो ये दोनों गुना में है इसलिए कट जाएगा। 3 गुना 4 है, यहाँ भी 3 गुना 4 है। अब इसको काट दीजिए। काटने के बाद जो आपका बचा वही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये करते हैं। 4 और 3 क्या हो गया आपका 7, और ये हो गया 8 और 9 कितना हो गया आपका 17। तो यही हो गया आपका आंसर 7:17। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, 7:17। तो देखिए कितना जल्दी चला है आंसर।
सिर्फ आपको हम बनाने के लिए सिर्फ जितना स्टेप लगाए बस वो उसी में है। बाकी आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, अब टाइप 4 के क्वेश्चन को बना लिए, अब टाइप 5 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए टाइप 5 के क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि दो बर्तन में अम्ल और पानी का क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में कितना मिलाना चाहिए। ओके, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 3:1, बी है 2:1, सी है 1:2 और डी है 5:1। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है आपको हम जो ट्रिक यूज करेंगे वो पार्ट 1 वीडियो में जो जिस तरह से हम ट्रिक का यूज किए थे, मतलब देखिए ये पार्ट 3 वीडियो चल रहा है, तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जिस ट्रिक का यूज किए थे सेम टू सेम उसी ट्रिक का यूज करेंगे, और इस ट्रिक का नाम है एलिगेशन मेथड। ओके, उसी ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर 4 जो संख्या वाला है वो 4 रेशियो, मतलब 3 रेशियो वाला आपको संख्या दिखाई दे रहा है। एक है 3:1, ये पहला संख्या वाला रेशियो है। दूसरा रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 5:3, ये दूसरा रेशियो है। तीसरा रेशियो वाला संख्या आपको दिखाई दे रहा है कि 2:1। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया कि अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, अम्ल को हम लोग लिख लेते हैं ए और पानी को लिख लेते हैं हम लोग डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर। ओके, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि जो अम्ल है वो टोटल 3 और 1 4, 4 में से 4 लीटर में से 3 लीटर आपका अम्ल है। टोटल यहाँ पर दिया गया अम्ल और पानी का क्रमशः कितना दिया गया 3:1, मतलब जो पहला वाला है वो अम्ल है, पहला वाला क्या है अम्ल, तो 3 1 4 मतलब 4 लीटर में से 3 लीटर आपका अम्ल है। इसी तरह से सेकंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका, टोटल को जोड़िए तो 5 और 3 8, 8 में से आपका जो 5 लीटर है वो है आपका पानी, वाटर, वाटर मतलब पानी, ठीक है। तो 8 में से आपका 5 लीटर जो है वो वाटर है। 5 और 3 कितना हुआ, 5 और 3 8 होता है। 8 में से आपका 5 लीटर पानी है, और इसमें से देखिए 3 और 1 4, 4 में से आपका 3 लीटर जो है वो अम्ल है। समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो बताया गया है कि जिसमें अम्ल और पानी का जो रेशियो 2:1 हो जाता है, मतलब इसको आप बीच में रख लीजिए। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो देखिए सॉरी 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 में से 2 जो है वो अम्ल है, 3 में से 2 आपका अम्ल है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 और 1 3, तो 3 लिख लीजिए, 3 में से आपका 2 जो है वो अम्ल है। आप इसको क्या कीजिए, आप इसको एलिगेशन मेथड लगाइए। एलिगेशन मेथड मतलब इस तरह से करके आप घटा लीजिए, अब आपका आंसर तुरंत चलाएगा। तो देखिए इसको अगर आप घटाइएगा, आपको यहाँ पर हम घटा कर दिखा देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको घटाना है। इसमें से अगर इसको घटाइएगा 5/8 में अगर 2/3 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 5/8 में माइनस कीजिएगा अगर 2/3। ओके, और ये जो है ये आपका रेशियो में है, ये क्या है आपका रेशियो में है। इसी तरह से अगर 3/4 में 2/3 अगर घटाइएगा, 3/4 में अगर माइनस कीजिएगा 2/3, और देखिए अब इसको माइनस करते हैं, मतलब इसको करते हैं तो इसको करेंगे तो हम लोग आएगा 1/24। इसी तरह से अगर इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 1/12। समझ गए, इतना आएगा 1/24 आएगा। इसको करेंगे तो 1/12 आएगा। अब इसको ये 12 दूने 24 मत, और यहाँ पर बच गया आपका 1, लेकिन ऐसा आप देखिए 2:1 ऑप्शन में है, 2:1 आप ऑप्शन में भी मारकर छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। बोलिए कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए आपका जो 1 ऊपर में बचा हुआ है, इसका ऊपर में आपका 1 बचा हुआ है, और इसका ऊपर में आपका 1 बचा हुआ है, ठीक। इसका ये तो आपका नीचे वाला घटा ना, तो ये नीचे में बचा हुआ, ऊपर में 1 आपका बचा हुआ है, इसमें भी आपका 1 बचा हुआ है, नीचे में 1 बचा हुआ है। इसका मतलब 1/1 और 1/2 और 1/1। आप इसको आप अच्छा से कर लीजिए। देखिए ये है आपका 1/2 और ये है आपका 1/1। ये जो बचा है 1/1 और ये बचा है आपका 1/2। आप इसको क्रॉस गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, और 2 को इससे गुना कीजिएगा तो आपका 2 आएगा। मतलब आपका आंसर ये होगा 1:2, ये होगा आपका आंसर, ना कि आपका आंसर ये होगा 2:1। आपका आंसर कितना होगा 1:2। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर बहुत ही गलती हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में आपका स्टूडेंट टीचर को पता रहते हैं कि इस तरह से दे देंगे तो ऑप्शन तुरंत लेकर
चले आएंगे, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1:2 इसका आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर से मिलाते हैं। देखिए 1:2 ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको पसंद आ रहा होगा। आप थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो आप स्किप करके थोड़ा पीछे स्किप करके आप फिर से देख सकते हैं, ओके। आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो बर्तनों पी और क्यू में नमक और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी नमक और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि आपका 2022 में भी पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि सिर्फ आपको डिजिट चेंज कर दिया जाता है, ओनली सिर्फ डिजिट चेंज किया कर दिया जाता है, बाकी आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेम टू सेम रहता है। तो देखिए जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 7:5, बी है 8:5, सी है 6:5 और डी है 9:5। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हम ट्रिक बताएं वैसे ही सेम टू सेम ट्रिक से बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए दो बर्तन बताया गया, एक है पी और एक है क्यू। तो पी को जो पी बर्तन है उसमें हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसमें हम लोग नमक मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं हम लोग वाटर मतलब पानी मान लेते हैं, ओके। तो देखिए क्या बताया गया है कि जो पी बर्तन में है, ये पी बर्तन में ये जो नमक का, सबसे पहले आपको नमक दिखाई दे रहा है, उसके बाद पानी दिखाई दे रहा है। मतलब नमक का इसमें से टोटल जो आपका कितना है, तो 4 और 5, 4 5 कितना, तो 9। तो 9 लीटर में आपका जो पहला लीटर आपको दिखाई दे रहा है 4, तो 9 लीटर में 4 लीटर आपका नमक है। टोटल को आप जोड़ लीजिए, 5 और 4 कितना हुआ आपका 9। तो 9 में से आपका 4 लीटर क्या है, नमक है, ठीक है। इसी तरह से जो इसमें है ये पानी में से, देखिए 3 और 2 5, तो 5 में से आपका जो 3 लीटर है वो है आपका पानी। 3 लीटर आपका क्या है, पानी। 5 लीटर में आपका 3 लीटर क्या है, पानी। और इसमें से इसमें देखिए इसमें जो है 4 और 5, तो 9 में से आपका 4 लीटर आपका क्या है, नमक। समझ गए। इसी तरह से क्वेश्चन बताया गया कि आधी नमक और आधी पानी। तो आधी पानी और आधी नमक अगर बताया गया तो आधी कहने का मतलब है कि 1/2, यही होता है आधी। आधी का कितना होता है, आधी मतलब आधा, 1/2। आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको एलिगेशन मेथड का यूज कीजिए और घटा लीजिए। घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको रेशियो के अनुपात में तोड़ लीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो अगर आप 3/5 में अगर 1/2 को अगर घटाइएगा तो आपका बचेगा 1/10। क्या बचेगा, 1/10 बचेगा, ठीक है। 1/10 बचेगा। 3/5 में माइनस कीजिएगा 1/2 तो आपका 1/10 बचेगा। इसी तरह से अगर 4/9 में 1/2 को अगर घटाइएगा तो आपका बचेगा क्या कि 1/18 बचेगा, ओके। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब इसको हम लोग काटते हैं। तो देखिए ये 2 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा, ये 2 का टेबल में ये 9 बार में कटेगा। इसका मतलब 1/5 यहाँ बच गया और यहाँ बच गया 1/9। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 होगा, और 5 को इधर से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 5, और यही हो गया आपका आंसर 9:5। यही हो गया आपका आंसर 9:5। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है। तो देखिए 9:5 ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।